तो आज हम करेंगे टू आईज विद नोज, हाफ फेस होता है हमारा, ठीक है। इसके लिए समझ लीजिए एक चीज कि जब ये टू आईज विद नोज है तो हमारी जो एक आई जितनी होती है, ये इसकी विड्थ जितनी होती है, लेंथ नहीं बोल रही मैं, विड्थ बोल रही हूँ, ठीक है। जितनी भी विड्थ होती है एक आई की, उतना ही गैप होता है सेम साइज का। सेम साइज की दूसरी आई होती है, मींस कि ये 3 आईज आप लगा सकते हो कि 1 2 एंड 3, ठीक है। गैप उतना ही है। ये कम कब होता है, ये आईज पास आनी शुरू हो जाती है जैसे जैसे एज बढ़ती। एज भी कब, 60 में, ठीक है। 50 में भी इतना नहीं आता, 60 में 70 में क्या होता है कि ये जो मसल है ये सब लूज हो जाते हैं। आईब्रो भी पास पास आने शुरू हो जाते हैं 60 के बाद, 50 तक थोड़ा सा रहते हैं, ठीक 50 में शुरू हो जाते हैं, 60 के आते आते ये बिल्कुल पास आ जाते हैं, ये मसल लूज हो जाते हैं, ये आईज पास आनी शुरू हो जाती हैं और गैप कम हो जाता है। लेकिन तब तक ये जितनी विड्थ एक आई की है उतना गैप है, उतनी ही दूसरी आई है। मेरी बातें समझ में आ रही हैं सबको? यस मैम। हाँ यस मैम। और ये नोज भी उतना ही होता है क्योंकि जितना गैप है हम उतना ही यहाँ से विड्थ लेंगे नोज की। जब हम ड्रॉ करेंगे इसको कि नोज की विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो हम जितना ये टीयर ब्लाइंड है ना जहां से हमारे, उतना ही हम इसको यहाँ से उतनी ही विड्थ लेंगे, मींस कि ये 1 आई जितनी ही है तो 1 आई जितना ही हमारा नोज होता है। क्लियर है? और लेंथ कैसे लेंगे हम नोज की, पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे और एक सेंटर की लाइन लगाएंगे जिसे हम नोज को, मतलब हमारे फेस को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। ये सेंटर लाइन होगी, ठीक है। इससे हाफ जो है ये गैप इस तरफ चला जाएगा, हाफ इस तरफ चला जाएगा, और फिर जहां तक हमने निशान लगाया है इसका गैप का, वहां से टीयर ग्लैंड शुरू होगा और ये एक, फिर दूसरी आई। और फिर हम क्या करेंगे कि जितना ये टू आईज जितना, मतलब क्योंकि गैप भी उतना ही है, तो जितना ये गैप है और एक 1 आई है, उतना हम आईब्रो के नीचे से ऐसे चेक करेंगे, उतना ही हमारा नोज आएगा। क्लियर है ये बात क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, तो ड्रॉ करते हैं। तो ऊपर क्योंकि हमें आईब्रो भी ड्रॉ करने हैं, आप पहले जगह छोड़ लीजिएगा, एकदम पास में मत लगाइएगा, थोड़ा नीचे लगाइएगा लाइन, ठीक है। ये आई के लिए लाइन हम लगा रहे हैं और ये एक सेंटर की लाइन। जब हम टू आईज विद नोज फ्रंट पोज कर रहे हैं तब। अब क्या करेंगे हम, आप जितनी भी आई रखना चाहते हो आप मेजर कर लो वहां से कि आपको 2 इंच की आई ड्रॉ करनी है, 1 इंच की करनी है कि 1.5 की, जितना भी हो उसका हाफ इस पॉइंट से, मैंने अभी जैसे बताया ये सेंटर लाइन है हमारे नोज की, इससे हाफ फेस इधर चला जाएगा, हाफ इधर चला जाएगा, राइट एंड लेफ्ट में। तो आप जितनी भी आई ड्रॉ करना चाहते हो उसका हाफ लेफ्ट, हाफ राइट छोड़ दोगे, ठीक है। तो उतनी ही आपकी आई आएगी। तो यहाँ से आपका टीयर ब्लाइंड शुरू होगा इस आई का, ऐसे ही दूसरी आई का। क्लियर है इतना सबको? क्लियर है इतना? यस मैम। ओके। अब ये तो हमने बोल दिया कि अगर फ्रंट पोज है तो आई की विड्थ सेम रहेगी, जितनी आई की विड्थ इस आई की है राइट आई की, उतना ही गैप होगा, उतनी ही लेफ्ट आई होगी।
अब लेंथ की बारी आ गई, तो लेंथ कितनी रहेगी, लेंथ भी सेम रहेगी। और लेंथ सेम हम इसलिए भी रखेंगे कि आई ऊपर नीचे ना हो जाए। अगर साइड पोज भी होगा, मान लो थोड़ा टिल्टेड है, तब भी वो एक दूसरे के सामने ही रहेंगे सेम लेंथ में। क्लियर है? यस मैम। ओके। तो जितनी लेंथ एक आई की होगी उतनी ही दूसरी की होगी, ठीक है। इसीलिए बोला था डिवाइडर बहुत जरूरी है। आप चाहो तो स्केल के साथ कर सकते हो इसको। तो यहाँ तक तो जब फ्रंट पोज है, लेंथ भी सेम है, विड्थ भी सेम ही है। अगर आपको डिफिकल्ट लगता है इसको ड्रॉ करना, तो आप एक और काम कर सकते हो, क्योंकि हमने निशान तो लगाए ही है। आप हल्का सा एक बॉक्स बना लो, ताकि आई की लेंथ कम ना हो या विड्थ जो है वो चेंज ना हो। अब आपको पता है कि आई इन दोनों के बीच में ही रहेगी, आपकी जो भी शेप रहेगी आई की उसके बीच बीच में ही रहेगी, डिफिकल्ट ना लगे। निधि आप ये काम किया कीजिए, कोई भी चीज ड्रॉ कर रहे हो उसके आसपास पहले बॉक्स लगा लो और शेप को उसके अंदर फिट करो। ओके मैम। तो आपकी शेप अभी भी ठीक नहीं हो रही, आपकी मेन प्रॉब्लम है आपकी लाइन सॉफ्ट नहीं है, शार्प नहीं है। दूसरी आपकी प्रॉब्लम है कि वो शेप नहीं आ पाती, क्योंकि आप होल्ड नहीं अच्छे से करते पेंसिल को। मैंने मैम एक बताया चीज, था, ये देखो मेरे ये सारा ना डार्क हो जाता है यहाँ से, क्यों? क्योंकि पूरा दिन ना पेंसिल यहाँ पे प्रेशर रहता है मेरी इस फिंगर के ऊपर। ये फिंगर अच्छा, के यहाँ से रखना और इसके साथ प्रेशर देना इसको ऐसे दबा के, तो वो ये सारा ब्लैक हो जाता है मेरा पूरा दिन प्रेशर की वजह। और फिर ये फिंगर उसको डायरेक्शन देती है, तो अगर आपने होल्ड अच्छे से नहीं किया पेंसिल को, वो कंट्रोल नहीं रहेगा आपका, लाइन किधर भी जा रही है, आप कहीं लगा रहे हो जाके ही रही है, ये हो रहा है। तो इसको होल्ड अच्छे से कीजिए ताकि आप कंट्रोल में रहे आपकी पेंसिल या ब्रश जो भी आप चाहते हो, ठीक है। मैम आपने विड्थ कितना लिया था, लेंथ जितना होगा उतना ही होगा क्या? हाँ, इसीलिए मैंने इंचेस में नहीं बताया कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। मैंने ये बोला कि आपने जितनी भी विड्थ लेनी है एक आई की, उतना ही गैप आएगा, उतनी ही दूसरी आई आएगी। जितनी एक की लेंथ होगी उतनी ही दूसरी की होगी, वो चाहे जितनी भी हो। आप बड़े साइज में ड्रॉ कर रहे हो तो भी आप मेजरमेंट यही रखोगे कि एक की डिसाइड कर लोगे कि कितनी चाहिए हमें लेंथ, और विड्थ सेम आप उसकी रखोगे, सेम आप गैप रखोगे, ठीक है। पर लेंथ और विड्थ सेम नहीं होगी, राइट? ये तो है। हाँ, वो तो जैसे लिप्स है तो लिप्स में भी विड्थ ज्यादा रहती है, लेंथ कम रहती है। आई में भी लेंथ जो है वो कम रहती है। लेंथ मींस कि इसकी ये वाली लेंथ, मैं पूरी आईब्रो की लेंथ तक नहीं बोल रही, ये बीच में मैं इंक्लूड नहीं कर रही इसको, अपर आईलिड को या ऊपर मसल को या आईब्रो को। मैं सिर्फ ये शेप जो, ये इतनी शेप जो है उसको बोल रही हूँ कि इसकी विड्थ ज्यादा होती है, इसकी लेंथ कम होती है। ओके, ठीक है। जैसे नोज आएगा तो नोज की लेंथ ज्यादा होगी, विड्थ कम होगी। ऐसे आई में लेंथ कम होती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, पूरी की नहीं, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कम होती है, विड्थ ज्यादा होती है। तो हम मेल आई कर लेते हैं, क्योंकि हमने जब क्लास शुरू की थी तब हमने फीमेल आई की थी, तो अभी तक आपने मेल आई नहीं की है, तो हम मेल आई करेंगे आज, ठीक है। उससे आपको पता चल जाएगा कि फर्क क्या रहता है फीमेल में और मेल में। इतना हो गया हो तो बता दीजिए, आगे चले। यस मैम।
सबने ड्रॉ कर लिया इतना? बॉक्स बना लीजिए, लाइट ड्रॉ कीजिए, ज्यादा डार्क मत कीजिए, ताकि वो बीच में ही लाइंस जो है वो रेज ना करनी पड़े, शेडिंग में ही वो अपने आप ही आ जाए। मैम देखिए। ओके मैम। मैंने अभी कहा लाइट ड्रॉ कीजिए, डार्क मत कीजिए उसको, अभी कहा मैंने। ओके। डार्क करोगे फिर अरेज करोगे, फिर पेपर का टेक्सचर खराब होगा। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। यस मैम। तो जैसे गर्ल्स के ये जो फ्रंट लाइन होती है, ये मिडल है, ये बैक लाइन है। तो लड़कियों का आई है तो बहुत ऐसे कर्व आएगा, ऐसे राउंड सी शेप कर्व आएगा, है ना, काफी सारा। और फिर अपर आईलिड का भी बहुत बड़ा, फिर उसके बाद मसल भी। लेकिन बॉयज की आई में ऐसा नहीं होता, मैं अभी ड्रॉ करूंगी, आप देखिएगा। वो सिर्फ कुछ लोग होते हैं, कुछ बॉयज के ये अपर आईलिड बहुत बड़े होते हैं, फिर ये मसल कईयों के। वो आपने अगर देखा हो तो फिल्म जब चलती है तो उसमें जब विलेन आता है उसके फीचर अलग से होते हैं, ताकि वो थोड़ा डरावना लगे। उसका क्या है कि उसके ये आईब्रोज यहाँ से कितने बड़े बड़े होते हैं मुश्किल से, है ना। तो ये भी कभी कभी बहुत सारे लोगों का बॉयज में ये बड़े से होते हैं, अपर आईलिड के ऊपर जो मसल होता है। लेकिन सबको नहीं होते ऐसे। नॉर्मली कैसे होते हैं वो बता रही हूँ। ये इतना बड़ा होगा ही नहीं, ये वाला जो फ्रंट लाइन है ना, ये ज्यादा नहीं होगी, फ्लैट से ही होगी, लेंथ ज्यादा रहेगी ऐसे। यहाँ से भी आप पहले ऐसे बस, और फिर बाद में हल्की सी अपर आईलिड भी बहुत ज्यादा नहीं होगा बड़ा, यहीं से ही ऐसे बस। ठीक है। ऐसे ही दूसरी आई। इसका भी अपर आईलिड बहुत बड़ा नहीं होगा, बस ये नीचे से ही ऐसे ही। यही गर्ल आई होती तो ये भी बहुत ऐसे ऊपर से राउंड सी आती, अपर आईलिड भी यहाँ पे आता। और अब तो इसके बाद होता है अपर आईलिड के ऊपर वाला मसल, जिसके ऊपर आपका आईब्रो आएगा, और वो भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, ये नीचे से ही ऐसे आईब्रो ऐसे आ रहे होते। तो आपको पहले क्या करना है, ये मसल ड्रॉ करना है, इसके ऊपर आपके आईब्रो आएंगे। अगर आप ये नहीं करते, डायरेक्ट आप आईब्रो शुरू कर लेते हो तो शेप खराब हो जाती है, आप बार बार अरेज करते हो। इससे अच्छा है आप पहले ही मसल ड्रॉ करो, उसके ऊपर अपर जो आईब्रो है उसको ड्रॉ करो फिर।
और ये वाली लाइंस कैसे जाएंगी, ये जो हेयर है ऐसे नीचे नहीं करोगे आप, मैंने पहले भी बोला था, ऊपर की तरफ यहाँ से ऐसे जाएंगे। जैसे जैसे मसल की शेप ये चेंज हो रही है, वैसे वैसे ही उनकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है हेयर की। ठीक है, टाइट होल्ड कीजिए, कंट्रोल में रखिए, लेकिन सॉफ्ट टच कीजिए। स्किन है, हेयर है, सॉफ्ट आने चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? ये अपर आईलिड और लोअर आईलिड की जो है वो मसल यहाँ तक कैसे होती है, यहाँ पे समझ आ रहा है ना सबको? कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लीजिए। ये यहाँ पे मसल है जो ये सॉरी बोन बोन है जो आई की, वो ऐसे टर्न करती है दोनों तरफ यहाँ पे, तो उसकी वजह से यहाँ पे डार्कनेस आती है। ये आपको फर्स्ट डे बताया गया है। और यहाँ पे ये वूमर है, यहाँ पे नोज की जो बोन है छोटी सी वो है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद आएगी लेंथ नोज की। तो मैंने आपको बोला था कि हम क्या करेंगे,
जितना ये गैप है दोनों आई के बीच में और एक फुल आई है, उतना हम मेजर करेंगे और आईब्रो के नीचे से उसकी लेंथ लेंगे। ये देखो ऐसे, ठीक है। इसका मैं स्क्रीनशॉट भी ले लेती हूँ ताकि आप भूल ना जाओ। तो यहाँ तक हमारी लेंथ आएगी आईब्रो के नीचे से। जहाँ पे आपकी ये टियर लाइन शुरू होते हैं उतनी हम विड्थ लेंगे, मींस की वन आई जितना ही विड्थ रहेगा नोज का। ये हमने लेंथ ली, जितना टू आई थी उतनी आईब्रो के नीचे से ये लेंथ आ गई नोज की, विड्थ कितनी आ गई जहां से टियर लाइन है, ठीक है। यहाँ पे सेंटर में एक ऐसे वी आता है। एक साइड पे मैंने आपको बोला था कि नोज के थोड़ा सा राउंड शेप रहती है ऐसे हल्की सी, दूसरी साइड जो है वो स्ट्रेट रहेगी। याद है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसे। ये विंग पार्ट है आपका, ठीक है। पहले लाइट से लाइन ड्रॉ कीजिए, जब आपको क्लियर हो जाए कि ये ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं करना, तो उसको डार्क कीजिए। उससे होगा क्या कि बार बार अरेज करना पड़ेगा और पेपर का टेक्सचर खराब नहीं होगा। अब होगा क्या कि ये है आपकी बूमर यहाँ तक, इसके बाद ये छोटा कार्टिलेज है जो अंदर की तरफ ऐसे टर्न करता है। ये आपको बताया गया है नोज वाली जो वीडियो है उसमें होगा, आप वापस देख सकते हो। यहाँ पे ऐसे ये फ्रंट है आपके नोज का, ठीक है। ऐसे समझ रहे हो सब? ये फ्रंट है, यहाँ से मसल नीचे की तरफ टर्न करके यहाँ पे भी ये आपका विंग पार्ट है, और इस ये भी ऐसे टर्न करता है ऊपर से नीचे भी ऐसे भी, तो यहाँ पे हाईलाइट रहेगी, ठीक है। अगर शेड आ रहा है तो एक साइड से शेड रहेगा और एक साइड जो है वो आपकी लाइट रहेगी। तो ये आपको बताने के लिए था कि यहाँ पे मसल टर्न कर रहे हैं इस तरफ। तो जो शेडिंग आएगी हमारी वो मसल के अकॉर्डिंग आएगी कि कहाँ पे मसल उभरा हुआ है, ऊपर की तरफ है तो वो लाइट रहेगा एरिया, कौन सा एरिया जो है वो शेड में है, वो शेड में क्यों है, क्योंकि वहां पे मसल टर्न कर गया अंदर की तरफ, ठीक है। कौन? हेलो, ये देखिए ये एरिया आपको साफ दिख रहा होगा कि ये लाइट है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बूमर है इतनी, फिर ये छोटा कार्टिलेज है, ये मिडिल कार्टिलेज है जो यहाँ पे ऐसे उभरा हुआ है, तो उसकी वजह से वो लाइट है एरिया। और यहाँ पे मसल ऐसे धीरे धीरे नीचे की तरफ टर्न कर रहे हैं तो नीचे शेड आ रहा है, दिख रहा है सबको? ये लाइट फ्रंट की तरफ से है तो दोनों Yes. की विंग जो है वो शेड में है,
ठीक है, डार्कनेस जो है वो नीचे है, और जितनी डार्कनेस ये नीचे नॉस्ट्रल में है उतनी पूरे नोज में कहीं नहीं है। वो ये एरिया, क्योंकि यहाँ पे मसल जो है वो बोन जो है अंदर की तरफ टर्न कर जाती है आई की यहाँ से, तो यहाँ पे डार्कनेस आती है दोनों तरफ। ये हिस्सा उभरा रहता है तो यहाँ पे लाइट रहती है, ये भी हिस्से उभरे हुए हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पे भी लाइट रहती है। ये टर्न कर गए इस तरफ, दोनों तरफ, यहाँ से भी, तो यहाँ पे भी दोनों तरफ शेड है, और यहाँ पे भी। मेन डार्कनेस जो है वो नॉस्ट्रल में है, उतना डार्कनेस आप पूरे नोज में कहीं नहीं दोगे। क्लियर है? हाँ। तो टोनल वैल्यू हम ऐसे समझते हैं, ठीक है, कि जितना ये हमारा नॉस्ट्रल डार्क है इतना पूरा नोज कहीं नहीं होगा। और डार्क यहाँ पे मसल जो है वो नीचे की तरफ टर्न करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे शेड आएगा, यहाँ पे आएगा। मैम एक बार चेक करिए। एक मिनट।
जी मैम। एक मिनट। ओके ओके। हाँ जी चेक करवाइए। ममता आपका यस मैम। देखिए, ये शेप जो है विंग की, उसको ठीक कर लीजिए। आपकी प्रॉब्लम पता है क्या ममता, शेप सही आ जाती है, वो एक चीज समझिए आप क्या गड़बड़ करते हो। निधि आप भी सेम ही करते हो, पहले एक लाइन अच्छी लगा लेते हो। प्रॉब्लम क्या होती है, मान लो हमने ये एक लाइन ड्रॉ की ना ऐसे, तो वो शेप ठीक आ गई हमारी, हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता, हम क्या करते हैं फिर एक दो और इधर इधर लगा दी। तो मेन लाइन ये है, और इसके आसपास जब दो तीन और लाइन आ गई तो पता ही नहीं चल रहा कि मेन लाइन कौन सी है, तो वो शेप पता ही नहीं चलती। यही प्रॉब्लम है, आप देखो। यस मैम। ये पूरी आपकी ड्राइंग में सेम प्रॉब्लम है। अब इसका हल क्या है, प्रॉब्लम तो हमें पता चल गई, अब इसे ठीक कैसे करना है। ठीक इसे ऐसे करना है कि एक तो सबसे पहला काम यही होता है कि प्रैक्टिस जितनी कर सको उतनी कम, ठीक है, डेली करनी पड़ती है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। दूसरी चीज मैंने आपको बोली थी कि इसके प्रिंट निकलवाओ, जो भी ड्राइंग्स मैं भेजती हूँ आपको उसके ऊपर ऊपर ड्रॉ करो। करते होगे अगर आप, तो हो ही नहीं सकता कि आपकी स्पीड ना बढ़े। स्पीड बढ़ाने ठीक का है सिर्फ मैम। एक तरीका है, बार बार बोल रही हूँ, हर बार बोल रही हूँ, प्रिंट निकलवाओ, एक नहीं कितने सारे निकलवाओ, बार बार उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। अगर आपने एक दिन भी प्रैक्टिस की थी, नेक्स्ट डे आपका जो भी ड्राइंग थी उसमें चेंज फील होता। नहीं हो रहा, उसकी वजह यह है कि आपने नहीं की प्रैक्टिस वो, ठीक है, कोई ना कोई रीजन रह गया, बिजी थे, ये था वो था, कुछ ना कुछ सबकी लाइफ में चलता ही रहता है। ये तो मतलब कभी खत्म नहीं होने वाले काम है, जो कि कुछ आ गया कभी कुछ आ गया। लेकिन अगर आप, अब आप सोचो कि आपने एक तो फीस पे की, दूसरा ये 1 आवर आप यहाँ पे क्लास में लगा रहे हो, थोड़ा सा टाइम अगर और निकाल लो तो इन सब का आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जो फी पे की उसका भी कुछ वापस आएगा ना, चेंज के लिए ही आए ना। आपने फी इसीलिए पे की है कि आपकी ड्राइंग ठीक हो जाए, तो उसके लिए जो प्रैक्टिस करनी है वो मैं आपको बोल रही हूँ कि उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। अपने हाथ से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिर्फ देख के फर्क नहीं आएगा। मैंने टेक्निक बता दी है, आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ओके मैम। और फिर दूसरी चीज कि ये तो कर लिया, पहले इस पे प्रैक्टिस कर ली, अगर आपने इस पे प्रिंट निकलाए, फिर उसको उसके बाद आप प्रैक्टिस करके देखो कि अब क्या ड्रॉ करने से चेंज फील हो रहा है। और फिर बेशक आपसे ना गलत ड्रॉ हुआ हो, उसको रेज मत करो, इसके बाद की प्रैक्टिस बोल रही हूँ, पहले इसके ऊपर, इसके बाद आपको क्या प्रैक्टिस करनी है कि जो भी ड्रॉ किया आप सोचो कि सिर्फ एक एक लाइन में ही ड्रॉ करना है, बेशक गलत ड्रॉ हो,